Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous topic we learned loops and how to repeat task in loop. Now imagine you have a task that you need to use again and again. Instead of writing the same code many times, Python give us a smart solution called function. अब आप इमेजिन करें आपके पास एक टास्क है और उस टास्क की आपको बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसको लिखने के बजाय, उस कोड को बार बार लिखने के बजाय पाइथन ने आपको एक स्मार्ट सॉल्यूशन दिया जिसका नाम है फंक्शन. So in today's video, we will learn how to define and call function in Python in a very easy way. So let's get started. So first of all, we understand what is a function. A function is a block of code that perform a specific task. Function एक block of code होता है जिसके ज़रिए हम specific task को perform कर सकते हैं. function से हमारा क्या होता है, इससे हमारी मदद क्या मिलती है कि हम उस कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. ओके, हम इससे प्रोग्राम को क्लीन बना सकते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम क्लीन दिखे और हम लोग बार बार रिपीट कोड को रिपीट बार बार लिखने के बजाय हम उससे अवॉइड करते हैं. ठीक है, तो फंक्शन इस काम में हमारी मदद करता है. ओके, सो इस फंक्शन को बनाने के लिए पहले हम लोग जो है डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन को. ठीक है, वी डिफ़ाइन फंक्शन यूजिंग द डेफ कीवर्ड हमारे पास होता है. इसके ज़रिए हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं हम इसके ज़रिए DEF के ज़रिए हम लोग एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो DEF जो है हमारा, इससे क्या हुआ, हमने जब ये यूज़ किया तो इससे हमारा फंक्शन बना. ठीक है, उस फंक्शन का नाम क्या मैंने क्या रखा है, ग्रीट. ठीक है, फंक्शन का नाम मैंने ग्रीट रख दिया और यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है मैंने एम्प्टी रख दी और कोड ऑफ ब्लॉक कॉलन जो है वो कोड ऑफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, वो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और प्रिंट करवा दिया मैंने हेलो स्टूडेंट्स. ओके, तो ये जो है इसमें क्या होगा कि सिंपली जो है ये डिफ़ाइन मतलब एक तरीके से हमें प्रिंट आउट इसका नहीं मिलेगा. इससे क्या होगा, सिर्फ हमारा जो है फंक्शन बनेगा. ठीक है, फंक्शन अभी बनेगा. अब जो है आगे जाके मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी तभी वो फंक्शन जो है मुझे प्रिंट करके देगा हेलो स्टूडेंट. ठीक है, और मैं जितनी दफ़ा हेलो स्टूडेंट को कॉल करूँगी उतनी दफ़ा ये हेलो स्टूडेंट प्रिंट होके आएगा. ठीक है, तो जैसे कि मैंने शिफ्ट एंटर दबाया तो ये फंक्शन बन गया है. डेफ ग्रीट ये फंक्शन हमारा बन चुका है. अब इस फंक्शन को मैंने फंक्शन का नाम रखा था ग्रीट, उस नाम से मैं फ़ंक्शन को कॉल करूँगी. तो जब मैं इस फंक्शन के नाम से मैं जब कॉल करूँगी तो ये हेलो स्टूडेंट लिखा हुआ आ जाएगा. जैसे मैंने शिफ्ट एंटर दबाया, हेलो स्टूडेंट आ गया. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है दोबारा इसको कॉल करा है. ठीक है, मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया है. ठीक है, मैंने दोबारा कॉल किया है, शिफ्ट एंटर दबाया है, दोबारा से हेलो स्टूडेंट मेरे पास प्रिंट होके आ गया. इससे क्या हुआ कि हम अपने कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं. इससे हमारा प्रोग्राम क्लीन होता है और रिपीटेशन हमारा जो है बार बार रिपीट करने का जो प्रोसेस होता है, हम उसको बार बार रिपीट करने से हम उसको अवॉइड करते हैं फंक्शन को यूज़ करते हुए. ठीक है, इससे हमने सिंपली इसको कॉल किया और वो प्रिंट होके आ गया. ठीक है, ये याद रखिएगा बात. अब इसके अंदर हम लोग फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स और आर्गुमेंट का ज़िक्र आता है. ठीक है, पैरामीटर्स वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, पैरामीटर्स कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो कि हम लोग फंक्शन के अंदर पास करते हैं. अब पैरामीटर्स और आर्गुमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं कि जब हम जो फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ और जो फंक्शन का नाम रखते हैं ग्रीट, अब उसके अंदर हम पैरामीटर देते हैं नेम. ठीक है, हमने पैरामीटर दे दिया नेम, हमने पैरामीटर यहाँ पर नेम दे दिया. ठीक है, प्रिंट मैंने ना करवाना है हेलो. ठीक है, और मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ये प्रिंट करवाना है, साथ साथ मुझे ये नेम भी प्रिंट करवाना है. ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ ग्रीट. ठीक है, अब ये जो है मैंने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डाल दिया है. आर्ग्यूमेंट यानी कि वैल्यू पास कर दी है कि मुझे हेलो के साथ मुझे अली जो है आए कि हेलो अली एंड हेलो सारा मेरे पास प्रिंट होके आए. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो है पैरामीटर्स जो होते हैं वो इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स पास करते हैं. अभी मैंने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है, आप एक से ज़्यादा इसको पैरामीटर पास कर सकते हैं. और मैंने फिर यहाँ पर प्रिंट करवा दिया एक मैसेज और साथ साथ जो है मैंने नेम भी प्रिंट करवाया है.
तो इससे क्या होगा कि मैं जब भी इसको कॉल करूँगी कि मैंने आर्गुमेंट पास किया है इसके अंदर अली स्ट्रिंग पास किया है, तो ये जाएगा प्रिंट के पास हेलो कॉमा अली प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह सारा कर देगा। मैं इसको शिफ्ट एंटर कराऊंगी तो ये रन हो जाएगा और बोलेगा हेलो अली एंड हेलो सारा। अब इसके अंदर फंक्शन के अंदर फोर्थ चीज़ ये आती है फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है, रिटर्न वैल्यू मीन्स फंक्शन गिव बैक अ रिज़ल्ट, कि फंक्शन हमें रिज़ल्ट देता है वापस। ठीक है, रिटर्न हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वापस से रिज़ल्ट चाहिए होता है। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से समझ लें कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा है, उसका नाम मैंने रखा है ऐड। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया था, मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर रही हूँ। ठीक है, और मैंने उसमें कोई 2 नंबर्स को मुझे ऐड करवाना है। ठीक है, अब मैंने 2 नंबर्स को ऐड करवाना है तो उसे मैंने 2 कर दिए और मैंने एक रिटर्न का फंक्शन रिटर्न का मैंने एक रिटर्न वैल्यू बना दी है a प्लस बी। ठीक है, रिजल्ट का एक नया वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैं ऐड को फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने आर्गुमेंट पास किए हैं 5 और 3। ठीक है, तो वो 5 और 3 जो है ऐड होगा, ऐड होके वो जो है रिज़ल्ट जो है मुझे इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। रिटर्न क्या करेगा, वो रिज़ल्ट जो आएगा वो इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और जब भी मैं उसको प्रिंट करवाऊँगी तो मेरे पास उसका रिज़ल्ट प्रिंट आउट होके आ जाएगा। अब जैसे कि मैं शिफ्ट एंटर दबा रही हूँ तो इसका रिज़ल्ट 8 मेरे पास आ गया। इसी तरीके से अगर मैं जो है स्क्वायर का एक फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है, स्क्वायर नेम का, कि मुझे स्क्वायर करवाना है 2 नंबर्स का, तो मैंने रिटर्न नम इनटू नम। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर आपको यहाँ पर रिज़ल्ट का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इक्वल्स टू लगाया है, स्क्वायर को मैंने एक फंक्शन को बुला रही हूँ, मैंने 5 वैल्यू जो आर्गुमेंट दे दिया है कि मुझे 5 मैं पास कर रही हूँ, देन मैंने 5 पास किया तो फिर वो 5 5 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर यही होता है ना कि जो है 5 5 25, इस तरीके से जो है वो वहाँ पर रिज़ल्ट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, स्क्वायर होगा, फिर वो उसका रिज़ल्ट जो है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। फिर जब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँगी तो इसका रिज़ल्ट मुझे प्रिंट आउट होके आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, सो द कंक्लूजन इज़ कंक्लूजन इज़ वाई वी यूज़ फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम टू अवॉइड रिपीटेशन, टू मेक कोड ईजी, ओके, टू मेक कोड क्लीन, टू रीयूज़ कोड ईजिली। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप समझें, फंक्शन एक मशीन की तरह होते हैं जिसमें आप इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है, फिर हमें वो आउटपुट कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। जैसे कि ATM मशीन हो गई, जैसे कि आपका कैलकुलेटर हो गया, जैसे कि आपका लॉगिन सिस्टम हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।